Good evening, students. I am Dr. Shruti Kulkarni, and today we are going to discuss about Shalya Tantra. Shalya Tantra is Ayurvedic fourth year chapter part is Shalya Tantra. In this, today we are going to discuss about Yantra. यंत्र शल्य निवारण के लिए जिस चीजों का उपयोग किया जाता है उसे यंत्र ऐसा कहते हैं। शल्यानाम आहरण उपायो यंत्राणि। नाना प्रकार के विविध स्थान में प्रविष्ट हुए शल्य को बाहर निकालने के जो उपाय है उन्हें यंत्र ऐसा कहते हैं। यंत्र की संख्या में आचार्यों में मतांतरे है। उसमें आचार्य सुश्रुतों ने 101 यंत्र है ऐसा बताया है। उनकी संख्या यंत्रम शतम एकोत्तरम। एमसीक्यू में आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। शतम एकोत्तरम इज 101। आचार्यों ने हरित संहिता में यंत्र की संख्या 12 मीन्स 12 बताई है। और अष्टांग संग्रह वृद्ध वाग्भटिनों ने कर्मवशात तेषाम अवधारणम अशक्यम मीन्स जिसकी गणना करना शक्य नहीं है ऐसा बताया है। यंत्र के प्रकार और यंत्र की संख्या इस पे ऊपर डिस्कशन करेंगे। यंत्र के प्रकार है। स्वस्तिक यंत्र आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार बताए यंत्र के। स्वस्तिक यंत्र, सौंदर्श यंत्र, ताल यंत्र, शलाका यंत्र, नाड़ी यंत्र और उपयंत्र। और उनकी संख्या के बारे में स्वस्तिक यंत्र 24 प्रकार के बताए गए हैं। ताल यंत्र 2 प्रकार के बताए गए हैं। शलाका यंत्र 28 प्रकार के बताए गए हैं। सौंदर्श यंत्र भी 2 प्रकार के बताए हैं। नाड़ी यंत्र 20 प्रकार के बताए और उपयंत्र 25 प्रकार के बताए हैं। आचार्य वृद्ध वाग्भट ने उपयंत्र की जगह पे अनुयंत्र ऐसा उल्लेख किया है। अभी फर्स्ट हम लोग स्वस्तिक यंत्र देखेंगे। स्वस्तिक यंत्र बोले तो हम लोग जो आर्टरी फोर्स से या एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्स से को कोरिलेट कर सकते हैं। जो यंत्र ओपन करने के बाद में उसका आकार स्वस्तिक के जैसा दिखता है उसे स्वस्तिक यंत्र ऐसा कहते हैं। इस यंत्र के 4 भाग रहते हैं। दक्षिण भाग, वाम भाग जो रहता है वो अगर ओपन करने के बाद दक्षिण भाग वाम भाग की जगह पे जाता है और वाम भाग दक्षिण जगह पे जाता है। उसको स्वस्तिक यंत्र बोलते हैं। और बीच में जो कील रहता है उसके हिसाब से इसके 4 भाग होते हैं। स्वस्तिक यंत्र की इसकी लंबी है 18 अंगुल है। स्वस्तिक यंत्र मैं बाद में भी एलिस फोर्सेप का जब टॉपिक लेने वाले हैं तब मैं आपको पूरा डिटेल में ये बता दूंगी। इसके 3 भाग रहते हैं। मुख रहता है, कंठ रहता है और वारंग रहता है। मुख जिसके द्वारा शल्य को ग्रहण किया जाता है उसे मुख ऐसा कहते हैं। उसके बाद में जो स्वस्तिक यंत्र के 2 भाग जो कीलबद्ध हो जाते हैं वहां पे जहाँ पे उसको कंठ कहते हैं। और जिसको हाथ में पकड़ेंगे हम लोग उसको वारंग ऐसा कहते हैं। अभी स्वस्तिक यंत्र के टोटल 24 टाइप्स के हैं। उसमें ये आपको सिर्फ नाम याद रखना ही रखे तो भी चलेगा, इतना पूरा तो याद नहीं रहेगा। पर भी एक एमसीक्यू के हिसाब से नहीं तो कुछ याद रहने की ट्रिक के हिसाब से कुछ ये है तो आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें तो पूरे प्राणियों के मुख के हिसाब से लिखा है। सिंहमुख, व्याघ्रमुख, वृकमुख, तरक्षमुख, वृक्षमुख, द्विपीमुख, मार्जारमुख, शृगालमुख, मृग एर्वारुकमुख, कंकमुख, कुररमुख, चासमुख, भासमुख, शशघाती, उलुकमुख, चिल्लीमुख, शैलमुख, गृध्रमुख, क्रौंचमुख, भृंगराज मुख, अंजलि मुख, कर्णावभंजन, नंदी मुख और काकमुख। ये ये 24 प्रकार के बताए गए हैं। अभी इसके बारे में इसका उपयोग हम लोग देखेंगे।
स्वस्तिक यंत्र स्वस्तिक यंत्र का उपयोग अस्थि विदष्ट शल्य उद्धरणार्थम उच्यते, ऐसा कहा गया है। मतलब अस्थि में जो अटक गया है शल्य, वो निकालने के लिए जिसका प्रयोग होता है, तो उसमें स्वस्तिक यंत्र का प्रयोग होता है। ये हो गया स्वस्तिक यंत्र के बारे में। मैं बाद में पूरा आपको जब मॉडर्न का प्रैक्टिकल्स है उसमें पूरा बता दूंगी। अभी है संदंश यंत्र। संदंश यंत्र के प्रकार है सनिग्रह संदंश यंत्र, अनिग्रह संदंश यंत्र, कीलबद्ध, विमुक्ताग्र और वक्रद्विभव। आचार्य वृद्ध वाग्भट ने सनिग्रह को ही सनिबंधन कहा है और अनिग्रह को अनिबंधन ऐसा कहा है। जिस संदंश यंत्र को एक साइड में ही दांत रहता है उसको और एक साइड में एक दांत रहता है और दूसरी साइड में दो रहते हैं, उसको स्वनिग्रह बोलते हैं। और जो संदंश यंत्र में एक भी नहीं रहता है दंत, उसको अनिग्रह बोलते हैं। उसके बाद में जो संदंश यंत्र के मध्य भाग में कील रहता है और वो कील की वजह से वो मर्यादित होता है, मीन्स उसका मूवमेंट कम रहता है, उसको कीलबद्ध विमुक्ताग्र ऐसा बोलते हैं। और वक्र द्विबाहु में जिसके आगे के दो जो टोक रहते हैं उसको वो वक्र रहते हैं, उसे वक्र द्विबाहु ऐसा कहते हैं। संदंश यंत्र की लंबी 16 अंगुल है। संदंश यंत्र का उपयोग में बताया है त्वक मांस सिरा स्नायु गत शल्य उद्धरणार्थम उच्यते। अभी हम लोगों ने स्वस्तिक यंत्र के बारे में क्या देखा कि अस्थि विदष्ट शल्य उद्धरणार्थम उच्यते। अभी इसमें क्या लिखा है, त्वक सिरा स्नायुगत शल्य निकालने के निर्हरण के लिए संदंश यंत्र का उपयोग होता है। जो अभी तीसरा प्रकार में देखेंगे ताल यंत्र। जो जिसका मुख जिस यंत्र का मुख मत्स्य मुख के प्रकार का होता है उसे ताल यंत्र कहते हैं। ताल यंत्र की लंबाई 12 अंगुल रहती है। उसके भी दो प्रकार है, एक तालक और द्वितालक। एक तालक में जहाँ पे एक ही साइड में मत्स्य मुख के जैसा टर्न हुआ रहता है उसको एक तालक कहते हैं, और जो साइड में दोनों साइड में मत्स्य मुख के जैसा रहता है उसे द्वितालक ऐसा कहते हैं। इस इसका उपयोग कर्ण नासा नाड़ी शल्यानाम आहरणार्थम। इस जहाँ जहाँ पे जो यंत्र का उपयोग कर्ण नासा और नाड़ीगत शल्य के निर्हरण में होता है उसे ताले यंत्र कहते हैं। यहाँ तक हम लोग ताल यंत्र के तक देखेंगे। आगे नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र और यंत्र के गुण, दोष और अन्य यंत्र और उपयंत्र, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे।